ये कृष्णा बहुत अच्छी नरसिंह आरती गाई। प्रत्युष प्रभु जी ने बहुत अच्छी नरसिंह आरती गाई। अच्छा, तो अभी हम सब लोग अच्छे से नरसिंह आरती को याद कर लेंगे, जिससे कि हम नरसिंह चतुर्दशी पे सब साथ में और बहुत अच्छे से नरसिंह आरती गा पाए। अभी नरसिंह चतुर्दशी आ रही है ना। नरसिंह चतुर्दशी क्या है, किसी को पता है क्या होता है उस दिन? माता जी, नरसिंह देव प्रकट हुए थे हिरण्यकशिप को मारने के लिए और प्रहलाद महाराज को दर्शन दिए। हाँ, नरसिंह देव का प्राकट्य हुआ था उस दिन, है ना। तो अभी नरसिंह चतुर्दशी का तक सबको अच्छे से नरसिंह आरती याद करनी है, एकदम अच्छे से, ठीक है। और सबको साथ में हम गाएंगे और घर पे भी सबको गानी है, ठीक है। तो अब कल कौन गाएगा नरसिंह आरती? कल सुरभि माता जी गाएंगे। जी माता जी। कल सुरभि माता जी नरसिंह आरती गाएंगे। और आज कोई किसी न्यू बच्चे ने ज्वाइन किया है आज क्लास में? किसी न्यू बच्चे ने ज्वाइन किया है? आप सब लोग पहले से ज्वाइन कर रहे हैं क्लासेस? ठीक है, तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर करती हूँ। और कल क्या है, किसी को पता है? किसी को पता है? हाँ माता बताइए। जी, अक्षय तृतीया। अक्षय तृतीया। और अक्षय तृतीया क्यों मनाते हैं? क्या सिग्निफिकेंस है अक्षय तृतीया का? माता जी, भगवान श्री कृष्ण ने इस सृष्टि को बनाया था। अच्छा, ओके। तो अभी हम देखते हैं कि हम अक्षय तृतीया क्यों मनाते हैं, क्या सिग्निफिकेंस है ना। और अक्षय तृतीया नाम का मतलब क्या है, ठीक है। तो हम अभी देखते हैं। और एक मिनट, स्क्रीन शेयर करती हूँ अपनी। अच्छा, मेरी आवाज ठीक आ रही है सबको? जी माता जी। पक्का? हम्म, ठीक है। तो अक्षय तृतीया, अक्षय तृतीया के बारे में हम आज समझेंगे कि अक्षय तृतीया क्या होता है ना। तो कल है अक्षय तृतीया। अक्षय तृतीया बहुत इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है, बहुत इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है। और बहुत सारी चीजें होती है अक्षय तृतीया वाले दिन पे। क्या क्या होता है वो अभी हम देखेंगे, ठीक है। तो अक्षय तृतीया, सबसे पहले अक्षय तृतीया का मतलब हम समझते हैं कि मतलब क्या है अक्षय तृतीया का। हाँ, अक्षय का मतलब होता है जिसका कभी क्षय ना हो। क्षय मतलब जो कभी खत्म ना हो, जिसका कभी जो कभी नष्ट ना हो, है ना, उसको बोलते हैं अक्षय, मतलब जो कभी खत्म ना हो। अक्षय तृतीया मतलब ऐसा दिन जिस दिन हमारे किए हुए अच्छे कर्म का फल कभी नष्ट नहीं होता। हम्म, हम उस दिन जो भी अच्छा काम करेंगे ना, उसका जो फल होगा ना, उसका कभी क्षय नहीं होता है, वो कभी नष्ट नहीं होता, खत्म नहीं होता। कल अगर हम थोड़ा सा भी अच्छा काम करते हैं तो वो हमेशा के लिए हमारे साथ रहता है, परमानेंट, परमानेंट बेनिफिट मिलता है। अक्षय तृतीया बहुत इंपॉर्टेंट दिन है ना सबके लिए। सबको कृष्णा को बहुत अच्छे से सर्व करना चाहिए, है ना। तो अब देखते हैं अक्षय तृतीया इतना इम्पोर्टेंट डे है क्यों, इस दिन क्या क्या हुआ था जो ये डे इतना इम्पोर्टेंट हो गया, इसके बारे में हम देखते हैं, ठीक है। तो अभी तो अक्षय तृतीया का मीनिंग सबको समझ में आ गया ना? ठीक है। अब क्या हुआ था अक्षय तृतीया के दिन, हम वो देखते हैं। सबसे पहले तो परशुराम भगवान कल के दिन अपीयर हुए थे। कल के दिन परशुराम भगवान का प्राकट्य है, ठीक है। परशुराम भगवान कौन है? परशुराम भगवान विष्णु के 6 अवतार हैं। कौन से नंबर के अवतार है? कौन से अवतार हैं, सुन रहे हैं सब लोग? 6th। माता जी 6th। हाँ, 6। हाँ, तो परशुराम भगवान विष्णु के 6th इनकारनेशन है, 6th अवतार हैं। उनका कल प्राकट्य हुआ था, उनका कल बर्थडे है ना।
तो सबसे पहला तो यही है कि परशुराम भगवान का अपीयरेंस डे है कल, ठीक है। और नेक्स्ट इवेंट जो हुआ था, गंगा देवी पृथ्वी पर आई थी। गंगा पता है सबको क्या है? गंगा देवी कौन है, पता है? यस माता जी। बताइए। माता जी, गंगा माता एक रिवर है। हाँ, गंगा महारानी एक रिवर के फॉर्म में है, जिसमें बोलते हैं ना गंगा में डुबकी लगाने से पाप नष्ट होते हैं, है ना। तो गंगा महारानी कब आई थी? कल के दिन ही गंगा महारानी अर्थ पर आई थी, पृथ्वी पर आई थी, ठीक है। अक्षय तृतीया के दिन पर ही आई। उसके बाद बिगिनिंग ऑफ त्रेता युग। तो जब त्रेता युग स्टार्ट हुआ था ना, जब राम जी अपीयर हुए थे, जब राम जी का प्राकट्य हुआ था त्रेता युग में, तो त्रेता युग की शुरुआत भी अक्षय तृतीया के दिन से हुई, ठीक है। राम जी कौन से युग में आए थे? त्रेता युग में। हाँ, और त्रेता युग की स्टार्टिंग भी अक्षय तृतीया के दिन से हुई थी, ठीक है। उसके बाद है व्यासदेव कंपोजिशन ऑफ महाभारत। महाभारत लिखना कब से स्टार्ट की थी व्यासदेव ने? हम सब महाभारत सुने हैं ना, नाम सुना है ना सबने महाभारत, है ना। तो महाभारत लिखना व्यासदेव ने कब से स्टार्ट किया था? अक्षय तृतीया से स्टार्ट किया था, ठीक है। और क्या हुआ था? पांडव रिसीविंग अक्षय पात्र। पांडवों ने पांडवों को अक्षय पात्र मिला था, सूर्य भगवान, ठीक है। सूर्य नारायण से उनको अक्षय पात्र की प्राप्ति हुई थी, ठीक है। फिर माता कृष्णा जी, ने अपने, अक्षय पात्र मतलब क्या होता है? हाँ, अक्षय पात्र एक ऐसा कंटेनर था, एक ऐसा पात्र था जिसमें से बहुत सारा खाना निकल सकता था। बहुत सारा खाना निकल सकता था। अगर फॉर एग्जाम्पल 10,000 डिवोटीज भी आ जाएंगे ना अगर पांडवों के घर पे, तो अक्षय पात्र में से वो 10,000 लोगों के लिए इनफ खाना निकलेगा। ऐसे ही जितना खाना चाहते थे पांडव, उसमें से निकालना, अक्षय पात्र में से उतना खाना निकल सकता था जितना भी वो चाहते थे, ठीक है। उतना खाना अक्षय पात्र में से, या उतनी चीजें अक्षय पात्र में से निकल सकती थी। तो वो पात्र पांडवों को मिला था। हाँ प्रत्युष प्रभु, आपको कुछ पूछना है? माता जी, व्यासदेव कौन है? हम्म व्यासदेव, हम वेद पुराण शास्त्र सुनते हैं ना, ग्रंथ सुना है ना, महाभारत सुना है आपने, क्या होता है? हाँ, तो महाभारत को लिखा था व्यासदेव ने। महाभारत को किसने लिखा था? व्यासदेव ने लिखा था। राइटर ऑफ महाभारत, कंपोजर ऑफ महाभारत, ठीक है। अब कल से क्या क्या स्टार्ट होता है? कल से चंदन यात्रा स्टार्ट होती है। भगवान के बहुत सुंदर चंदन श्रृंगार में दर्शन होते हैं। उसके साथ में जो रथ यात्रा आने वाली है ना, सबको पता है ना रथ यात्रा आने वाली है। तो रथ यात्रा का जो रथ है उसका कंस्ट्रक्शन भी कल से स्टार्ट होगा। जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा के रथ का कंस्ट्रक्शन भी कल से स्टार्ट होगा। और बद्रीनाथ भगवान का जो मंदिर है वो वापस से खुलता है। और प्रभुपाद ने जो लीग ऑफ डिवोटीज बनाया था, श्रील प्रभुपाद को कौन कौन जानता है आप में से? और बाकी लोग जानते हैं? तो सुरभि माता जी बताइए, प्रभुपाद के बारे में आप क्या जानते हैं? माता जी, वो मतलब कि कृष्ण जी के बहुत बड़े भक्त थे, तो कृष्ण जी की सेवा करते थे। हम्म और प्रत्युष प्रभु आप क्या जानते हैं? माता जी, कि वो भगवान भगवान उनको भगवान ने उनको यहाँ पर सेंड किया था, सारे दुनिया दुनिया लोगों को, कि हरे कृष्णा महामंत्र का जप करो, और उन्हीं की वजह से ही हम ये सब कर पा रहे हैं। और वो हम्म
और वो हमारे शिक्षा गुरु हैं। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। और और कोई जानता है प्रभुपाद के बारे में, श्रीला जी प्रभुपाद के माता बारे जी। में? बोलिए। माता जी वो स्कॉन के फाउंडर है। हाँ माता जी वो कृष्णा के बहुत बड़े भक्त हैं। हाँ, वेरी गुड। और बाकी लोग जानते हैं? और जब भी कोई पूजा स्टार्ट होती है कृष्ण की, तब उनसे परमिशन ली जाती है पूजा करने से पहले। माता जी उनने हाँ फॉरेन कंट्रीज में कृष्ण भवनामृत का बहुत प्रचार किया था और मंदिर बनवाए थे। हाँ, वेरी गुड। और शौर्य प्रभु उन्होंने जी? बहुत सारी धार्मिक पुस्तकें लिखी थी। हाँ, वेरी गुड। आप सब लोगों को तो बहुत कुछ पता है प्रभुपाद के बारे में। तो अभी सबको अक्षय तृतीया का सिग्निफिकेंस भी पता चल गया ना? पता चल गया अक्षय तृतीया का सिग्निफिकेंस। अच्छा, किस किस को वो वाली स्टोरी पता है कि कृष्णा को सुदामा ने थोड़े से चावल दिए थे और फिर कृष्णा ने सुदामा जी को बहुत सारे रिटर्न गिफ्ट दिए? पता है आप लोगों को वो स्टोरी? नहीं पता? अच्छा, तो मैं आपको वो बताती माता हूँ। ठीक है, मैं आपको बताती हूँ। एक दिन क्या हुआ ना कि सुदामा सुदामा जी गरीब थे, है ना? सुदामा जी बहुत ज्यादा रिच फैमिली के नहीं थे, ब्राह्मण थे, गरीब थे, है ना? तो सुदामा कृष्णा के पास आए, कृष्णा के पास द्वारका आए, और वहां पर आके वो कृष्णा से मिले, है ना? कृष्णा से मिले, और कृष्णा से मिलने आए थे, अपने फ्रेंड से मिलने आए थे, तो वो खाली हाथ तो आ नहीं सकते थे, है ना? तो वो अपने साथ गिफ्ट के लिए, कृष्णा को गिफ्ट करने के लिए, कृष्णा को ऑफर करने के लिए एक मुट्ठी चावल लाए। ठीक है, एक मुट्ठी चावल लाए थे और वो कृष्णा को ऑफर करने आए थे, ऑफर करने के लिए साथ में लाए थे। ठीक है, अब क्योंकि उससे ज्यादा तो उनके पास कुछ था ही नहीं। वो बहुत रिच नहीं थे ना, बहुत गरीब थे, तो उनके पास सिर्फ एक मुट्ठी चावल थे जो वो कृष्णा को ऑफर करने के लिए ले आए। तो जब उन्होंने कृष्णा को वो एक मुट्ठी चावल ऑफर किए, तो कृष्णा बहुत खुश हुए कि मेरे लिए, मेरे कृष्णा को हम कुछ भी ऑफर करते हैं ना, थोड़ा सा भी ऑफर करते हैं ना, तो कृष्णा बहुत खुश हो जाते हैं। और कृष्णा के तो बेस्ट फ्रेंड थे ना सुदामा जी, और इतने अच्छे भाव से कृष्णा के लिए लाए थे, तो कृष्णा बहुत खुश हुए। और कृष्णा ने वो एक मुट्ठी चावल के बदले में सुदामा जी को बहुत सारा धन, बहुत सारा ऐश्वर्य दिया। कृष्णा माता जी प्रणाम। हम्म, माता जी मैं थोड़ी सी लेट हो गई। कोई बात नहीं। माता जी हाँ, मैं भी थोड़ी सी लेट हो गई। कोई बात नहीं, अभी आप सुन लो, ठीक है? हाँ ठीक है। हम्म तो वो एक मुट्ठी चावल के बदले कृष्णा ने सुदामा जी को बहुत सारा धन, बहुत सारा ऐश्वर्य दिया, बहुत बड़ा महल बना करके दिया ना। तो हम कृष्णा को कुछ भी अगर बहुत प्यार से ऑफर करते हैं ना, तो कृष्णा बहुत खुश हो जाते हैं। ठीक है, तो हम लोग कृष्णा को ऑफर करते हैं, भोग लगाते हैं कृष्णा को। कौन हरी कौन भोग लगाता है? हरी बोल माता जी मैं लगाता हूँ। हरी हाँ बोल तो माता जी मैं भी लगाती हूँ। मंत्र भी हरि आते बोल माता जी मैं भी लगाती हूँ। माता जी समर हाँ। कैंप में मंत्र भी सिखाए थे। अच्छा, आप लोगों को मंत्र भी आते हैं भोग ऑफरिंग के? जी वेरी गुड, यस माता जी। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। तो मुझे एक जना कोई मंत्र बताएगा माता जी जिसका अच्छे से याद? माता जी मैं हाँ, बता सकती हूँ। मैं बताऊँ। अच्छा, कितने मंत्र हैं भोग ऑफरिंग में टोटल? माता जी 3। माता जी 3। तो एक माता आदित्य जी प्रभु, हमको एक आदित्य प्रभु जी बताएंगे, एक कृषा माता जी बताएंगी, और एक मानसवी माता जी बताएंगी। ठीक है, बताइए। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने। माता जी आगे का भी बोल। मैं सुनाऊं? हाँ, ये कंप्लीट कर लीजिए प्रभुपाद प्रणाम मंत्र फिर। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नमो महापदाय बस 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 बस, अब इसके बाद माता जी अब मैं कृषा माता। माता हाँ जी मैं माता हाँ, बताऊं? मानसवी माता जी बताएं। नम म- महा मा- नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरे त्रिसेने। कृषा माता जी बताएंगे आगे का?
ये रूहानिका माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। नमो ब्रह्मणे देवाय गौर ब्राह्मणिताय च जगतिथाय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। वेरी गुड, आप सबको तो आते हैं मंत्र, भोगा ऑफरिंग के मंत्र। हाँ, आपने सारे मंत्र अच्छे बताए, बहुत अच्छे से बताए और सही मंत्र बताए। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि कृष्णा को हम बेस्ट गिफ्ट क्या ऑफर कर सकते हैं। ऑफरिंग करना तो हमको आता है, मंत्र से ऑफरिंग करना तो आप सबको आता है, लेकिन हम ऐसा क्या ऑफर कर सकते हैं कृष्णा को जो बेस्ट है, बेस्ट गिफ्ट फॉर कृष्णा। ठीक है, तो कृष्णा ही हमको भगवत गीता में बताते हैं कि आप मुझे बेस्ट। माता जी भक्ति हम्म। ऑफर करना अच्छा है। जी पूजा। हाँ। माता जी हमारे हमारे पूरे मन से कृष्णा को कुछ भी चीज देना। माता जी हरि बोल माता जी। हाँ। माता जी भाव। प्रसादम माता फ्रूट जी भाव। लिटिल पूरे वाटर। भाव से और पूरे मन से कृष्णा के लिए हाथ करना। माता हाँ। जी हमें कृष्णा को अपना सब कुछ दे देना चाहिए और साथ ही साथ मेनली भाव दे देना चाहिए। हरी हरी बोल, आप सबको तो सब पता है। हाँ, आपने सबने बहुत सही आंसर दिया। तो कृष्णा ही हमको भगवत गीता में बताते हैं कि हमको कृष्णा को क्या ऑफर करना चाहिए। रूहानिका माता जी को कुछ बोलना है? जी माता जी मैंने कृष्णा को ऑफर करने के लिए एक चीज बनाई है, वो मैं लास्ट में बताऊंगी। माता जी मैंने भी एक रोज बनाया था पेपर से, जी राधा बोल, रानी की। हरी हरी बोल, वेरी माता गुड। जी मैंने भी ड्राइंग बनाई। हरी बोल। माता जी हम्म। पेपर से फोल्ड कर करके एक रोज बनाया था। हरी माता जी बोल। पेपर से ना माता जी मैंने कृष्ण और एक राधा रानी की स्केच बनाई है। हरी बोल, आप सब तो बहुत टैलेंटेड हो, है ना? तो आप सबको तो पता है सब कुछ, पर ठीक है मैं बताती हूँ। कृष्णा को हम बेस्ट चीज क्या ऑफर कर सकते हैं, वो कृष्णा हमको भगवत गीता में बताते हैं। ठीक है, तो भगवत गीता में कृष्णा बोलते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। मतलब अगर हम भगवान को पत्र, पत्र यानी पत्ता, पत्रम यानी पत्ता, कौन सा पत्ता कृष्णा को सबसे ज्यादा प्रिय है? कौन सी लीफ? तुलसी। तुलसी पत्र। माता जी तुलसी। माता जी श्री तुलसी माता जी श्री तुलसी महारानी। हाँ, तो सबसे ज्यादा, जी हाँ, मैंने करेक्ट। भगवान का सबसे फेवरेट पत्र है तुलसी, तुलसी महारानी का पत्र। तो अगर हम प्रेम से भगवान को सिर्फ तुलसी महारानी का पत्र ऑफर करें, या फिर पुष्पम, पुष्पम यानी फ्लावर, और कुछ नहीं है तो सिर्फ फ्लावर ऑफर करें, या तो फलम, फलम यानी फ्रूट्स, भगवान को फ्रूट्स ऑफर करें, या फिर अगर उतना भी नहीं है तो तोयम, तोयम यानी कि जल, पानी, है ना? अगर हमारे पास कुछ भी नहीं है तो सिर्फ हम पानी भगवान को ऑफर करें। लेकिन हमें ऑफर कैसे करना है? अगर हम बहुत अच्छे से, बहुत प्रेम से भगवान को ऑफर करेंगे, है ना, सिंपल हार्ट के साथ प्रेम से भगवान को ऑफर करेंगे, तो भगवान हमारे गिफ्ट को बहुत जल्दी एक्सेप्ट करेंगे। माता जी ठीक है, मैं इसका ट्रांसलेशन पढ़ूं? हाँ ठीक है, पढ़ो। बात का पढ़ूं। माता जी मैं एक स्टार्ट करूं पैराग्राफ, पढ़ना? एक पैराग्राफ आप पढ़ो जशोमत जी। जी माता माता जी मैं पढ़ूं। माता जी पहले मैं पढ़ लूं। हाँ, एक पैराग्राफ त्रिशा माता जी, फिर उसके बाद और दूसरा आप। How can you please God? It's actually very simple. All we need is love. In the shlok, Lord Krishna saying, I happily accept a leaf, a flower, a fruit, or every little water if it is offered to me with love and devotion. बस माता जी, थैंक यू। अब और कौन पढ़ेगा? माता जी मैं पढ़ूं। माता जी मैं पढ़ूं। माता जी मैं पढ़ूं। माता जी मैं पढ़ूं। मैं पढ़ूं। ओके,
सुरभि माता जी आप पढ़िए। In reality, whatever we have is God gift to us. Despite this, whatever little gift we offer Him lovingly and selflessly, He gladly welcomes. Even a poor person can please Krishna with this simple offering if there is love. The main ingredient of our worship. Beautiful, isn't it? The following stories will show exactly what I mean. तो इसका मतलब क्या है कि हम कृष्णा को प्रेम से, हम कृष्णा को लव के साथ में जो भी ऑफर करेंगे ना, कृष्णा वो एक्सेप्ट करते हैं, है ना। वॉट एवर वी ऑफर विथ लव, कृष्णा वो एक्सेप्ट करते हैं, चाहे वो सिर्फ एक पत्ता है तुलसी महारानी का, या वो फ्लावर है एक, या फिर एक कोई सा भी फ्रूट है, या पानी है, जो भी है। अगर हम कृष्णा को प्रेम के साथ में ऑफर करते हैं ना, तो कृष्णा वो एक्सेप्ट करते हैं। तो अगली बार जब हम ऑफरिंग करेंगे, कृष्णा को भोग ऑफर करेंगे, तो हम जब मंत्र बोलेंगे ना, मंत्र के साथ में हम बहुत अच्छे से, बहुत प्रेम से कृष्णा को ऑफर करेंगे। ठीक है। माता जी, मैं इस जो ये मीटिंग है इसके एंड में आपको एक राधा कृष्ण की फोटो दिखाऊंगी जो मैंने बनाई है। ठीक है, माताजी मैं भी दिखाऊंगी। ठीक है, ठीक है। तो माताजी अभी मैं भी अपनी चीजें दिखाऊंगी। ठीक है, लास्ट में देखेंगे हम सबके क्राफ्ट देखेंगे, आप सबने क्या बनाया। ठीक है। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्णा। माताजी मुझे ये श्लोक आता है। अच्छा, बोलिए। माताजी मुझे भी पत्रं आता है। पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयोच्छति तदहं भक्त्या उपहारितम् अश्नामि प्रयतात्मनः। वेरी गुड, बहुत अच्छा बताया प्रभु जी ने ना। तो अब ये श्लोक हम सब याद रखेंगे, और जब अगली बार कृष्णा को कुछ भी ऑफर करेंगे, तो मंत्रों के साथ में क्या एक इम्पोर्टेंट चीज है जो हम अपने पास ध्यान से रखेंगे, प्रेम भाव ना। बिना भाव के, बिना प्रेम के अब हम कृष्णा को कुछ ऑफर नहीं करेंगे। हम कृष्णा को बहुत अच्छे से, बहुत प्रेम के साथ सब कुछ ऑफर करेंगे। ठीक है। तो अब आगे देखते हैं। हाँ, तो इसमें एक स्टोरी आती है जो आप सब माता जी, हमें अपना दिल इतना साफ रखना चाहिए कि भगवान को किसी भी चीज की जरूरत हो तो हमें तुरंत पता चल जाए। माताजी हम्म माताजी हमारा हृदय एक और रीजन कि हमें हमारा हृदय इसलिए क्लीन करना चाहिए क्योंकि इसमें भगवान का वास होता है। वेरी गुड। ये बोल त्रिशा माता जी, आप कुछ पूछ रहे थे, मुझे आपकी आवाज क्लियर नहीं आई थी। नहीं माता जी, मैं बता रही थी कि हमें अपना दिल इतना साफ रखना चाहिए कि अगर हमारे भगवानों को किसी भी चीज की जरूरत हो तो वो हमें फटाक से पता चल जाए। जी बोल, बहुत अच्छा बताया आपने दोनों माता जी ने। ठीक है, तो अभी हम एक स्टोरी सुनते हैं, ज्वेल्स फॉर फ्रूट ना। ज्वेल्स फॉर फ्रूट सबने सुनी है ये वाली स्टोरी, कि एक बूढ़ी मैया वृंदावन में कृष्णा को फ्रूट देने आई। माताजी हमने सुनी थी और नेक्स्ट क्लास में भी सुनी थी। माताजी हमने वीडियो भी देखी है, एनिमेशन। माताजी माताजी लिटिल कृष्णा में भी आता है। यस माताजी। हाँ, और माताजी हमने नेक्स्ट क्लास में भी ये स्टोरी सुनी थी। बोल। पढ़ा है, नेक्स्ट क्लास हाँ, में थी तो मैंने मम्मी पापा को भी सुनाया। वेरी गुड, हरी बोल। तो अभी सब लोग मिलके, मतलब मैं जिसको बोलूंगी ना, वो अनम्यूट करेगा और स्टोरी की स्टार्टिंग करेगा। फिर वो उसको मैं रोकूंगी, फिर मैं किसी और को अनम्यूट करने के लिए बोलूंगी, और वहां से स्टोरी को कंटिन्यू करना पड़ेगा। माताजी ये फिर मैं वाला उसको गेम स्टॉप हमने करके। नेक्स्ट क्लास में भी खेला था। अच्छा, सेम गेम। यस माताजी। यस ठीक है, तो माताजी। आज हम फिर से हम ये वाला गेम खेलेंगे। ठीक है, तो मैं अभी स्टार्टिंग कौन करेगा, कौन करेगा? आदित्य प्रभु जी करेंगे स्टार्टिंग। जी माताजी। हम्म One day, a poor woman came to the village of Vrindavan to sell fresh fruits. She announced, "I have some juicy
fruits. Anyone who wants them can come to me. While walking with her basket full of fruits, she came to the king Nand's beautiful palace. Little Krishna, the darling child of Mother Yashoda, and King Nand heard the fruit seller's announcement. He also wanted some fruits. In those days, exchanging some food हरे grains. कृष्णा प्रभु जी, बस अभी कंटिन्यू करेंगे तापस्वी माता जी। तापस्वी माता जी पढ़ेंगे अभी। जी माता जी, एक सेकेंड। मैं कुछ कर नहीं पा रही हूँ। पापा, ये मामा मामा ये क्या होगा? एक मिनट। ओह, एक मिनट, हम दिखाई दे ठीक है माता जी। माता जी, आप पढ़ पा रहे हो माता जी? तपस्वी माता जी। आपका माइक म्यूट है। अब माता जी मैं बोल सकती हूँ? हाँ माता जी पढ़िए। Young yet intelligent Krishna had seen his elders doing this before, so now he grabbed in his little hand some grains from home. Then he had eagerly and to the fruit seller to get some juicy fruits. बस But माता जी, that तपस्वी time माता जी बस। अभी इसके बाद रूहानी का माता जी पढ़ेंगे। माता जी आप एक बार बता सकते हैं कहाँ पे चल रहे हैं? बट बाय द टाइम यहाँ पे। माता जी, but by the time he reached her, most of the grains had slipped off his tiny hands. The fruit seller was captivated by the charming face of Krishna. She didn't care for the grains. She lovingly filled Krishna's hand with as many fruits as he could hold. She बस माता didn't. जी स्टॉप। अब इसके बाद त्रिषा माता जी पढ़ेंगे। जी कहाँ से पढ़ना है, आप बता देंगे एक बार? एक मिनट, यहाँ से। She didn't even know. Okay. She didn't even know that the little boy standing in front of her was God. All she wants was to see him smiling happily. Please buy him safely. Offering of fruits and God should add बस माता जी। इसके बाद में अब पढ़ेंगे मानसवी माता जी। माता जी लास्ट में थोड़ी वॉइस क्रैक हो गई थी माता जी की, तो आप बता सकते हैं कि कहाँ से पढ़ना है? Pleased by her selfless offering. Pleased by her selfless offering of fruits and pure love, Lord Krishna showered his blessings. A miracle followed. The fruit seller's basket suddenly started filling with precious jewels and fine gold. For बस herself, माता जी बस। अब प्रत्युष प्रभु जी कंटिन्यू कीजिए। माता जी कहाँ पर एंड हुआ? कहाँ पर एंड For हुआ her था? selfless love. The poor woman was enormously
rewarded by Krishna. मुझे यहाँ से- Yes, for her selfless love, the poor woman was enormously rewarded by Krishna. Yet it was the smile of Krishna that pleased her heart more than the jewels she received. हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। आप सबने बहुत अच्छे से पढ़ा। इसका मतलब क्या है कि सेल्फलेस सर्विस कृष्णा को सबसे ज्यादा पसंद है ना। सेल्फलेस सर्विस या फिर सर्विस विथ लव कृष्णा को सबसे ज्यादा एक पसंद है। सेकंड, तुम एक पन्नी ले आओगे फिर अपने दाढ़ कर। के बाद है बनाना पील फीस्ट। ये स्टोरी पता है? माता ये स्टोरी मैं थोड़ा पढ़ सकती हूँ? माता ये जी स्टोरी मैंने नहीं पता मुझे ये वाली स्टोरी। हाँ, ये वाली स्टोरी मैं आपको सुनाती हूँ। ये पढ़ेंगे बाद में, ठीक है? अभी मैं आपको सुनाती हूँ स्टोरी, ठीक है? तो एक दिन क्या हुआ कि कृष्णा हस्तिनापुर गए थे। हस्तिनापुर में कहाँ गए थे? दुर्योधन के घर पे, ठीक है? दुर्योधन के घर पे गए थे और दुर्योधन ने कृष्णा को इनवाइट किया था उनके घर पे फीस्ट के लिए। फीस्ट मतलब पता है आपको? बहुत अच्छा लंच, बहुत अच्छा लंच जिसमें बहुत अलग अलग डिशेस होती है, बहुत टेस्टी टेस्टी डिशेस होती है। तो दुर्योधन ने कृष्णा को फीस्ट के लिए इनवाइट किया था, लंच फीस्ट के लिए, ठीक है? अब जब कृष्णा दुर्योधन के घर पे पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि उन्होंने बहुत अच्छा फीस्ट बनाया है, बहुत सारी चीजें बनाई है, बहुत सारे अलग अलग आइटम्स, बहुत सारी अलग अलग डिशेस कृष्णा के लिए बनाई है। लेकिन दुर्योधन ने इतना मेहनत मतलब करवाया, इतनी सारी चीजें बनवाई, लेकिन दुर्योधन के पास तो प्रेम ही नहीं है। वो तो कृष्णा को प्रेम ही नहीं करते, कृष्णा को प्रेम से ऑफर ही नहीं कर रहे हैं। तो कृष्णा ने दुर्योधन का इतना अच्छा फीस्ट नहीं खाया। इतना अच्छा, इतने सारे डिशेस बनाए थे ना दुर्योधन ने, इतने सारे डिशेस बनवाए थे, लेकिन कृष्णा ने वो चीजें एक्सेप्ट नहीं की। क्यों नहीं की? क्योंकि दुर्योधन के पास कृष्णा के लिए प्रेम नहीं था। दुर्योधन कृष्णा को प्रेम नहीं करते थे, इसलिए कृष्णा ने वो सारी चीजें एक्सेप्ट नहीं की और कृष्णा वहां से चले गए, ठीक है? कृष्णा ने बोला, अब कृष्णा से दुर्योधन ने बोला कि आप हमारी चीजें क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रहे? तो कृष्णा ने उनको बोला कि मैं कैसे फूड एक्सेप्ट करता हूँ, कोई अगर मुझे कुछ भी फूड ऑफर करता है तो वो मैं कब एक्सेप्ट करता हूँ? जब वो प्रेम लव के साथ में ऑफर करता है ना? तो आप मुझे लव के साथ में माता जी कृष्णा ऐसे भी ऑफर एक्सेप्ट नहीं करते। जब उनके खाने में तुलसी महारानी का एक पत्र होगा तभी वो करेंगे। हाँ, तुलसी महारानी का पत्र भी होगा और प्रेम से भी जब हम उनको ऑफर करेंगे ना, तब वो हमारी ऑफरिंग एक्सेप्ट करेंगे, है ना? तो अब फिर दुर्योधन के पास से चले गए। दुर्योधन के पास से तो प्रसाद खाना नहीं पाया, उन्होंने लंच नहीं लिया, है ना? तो उसके बाद वो गए विदुर के घर पे। विदुर के घर पे गए। विदुर कृष्णा के बहुत अच्छे डिवोटी। माता जी मुझे ये स्टोरी याद आई, मैंने सुनी है कहीं। हाँ, वेरी गुड। तो वो विदुर के घर पे गए। विदुर कृष्णा के बहुत अच्छे डिवोटी थे, बहुत अच्छे भक्त थे, है ना? और विदुर कौन थे? विदुर कृष्णा पांडवों के और कौरवों के चाचा थे, चाचा जी, है ना? उनके घर पे गए और वहां पर जाके कृष्णा विदुर के साथ बैठे। क्यों? क्योंकि विदुर तो कृष्णा के बहुत अच्छे डिवोटी थे और कृष्णा को अपने डिवोटीज के साथ में बैठना, उनके साथ में टाइम स्पेंड करना पसंद है ना, इसलिए कृष्णा विदुर के पास गए, ठीक है? अब विदुर ने कृष्णा को बहुत अच्छा कंफर्ट दिया जितना वो दे सकते थे। अब दुर्योधन तो राजा थे लेकिन विदुर राजा नहीं थे ना, तो उनके लिए जितना पॉसिबल था उतना वो कृष्णा को ऑफर किए, है ना? और विदुर कृष्णा को बनानास ऑफर करने लगे, फ्रूट्स में बनानास ऑफर करने लगे। लेकिन क्योंकि कृष्णा उनके सामने बैठे थे और विदुर कृष्णा की ब्यूटी को देखकर, कृष्णा को सामने बैठा देखकर इतने ज्यादा हिप्नोटाइज हो गए, कृष्णा को देख के इतने ज्यादा खुश हो गए, इतने ज्यादा
प्रेम आ गया उनको कृष्णा पे कि उनको ये भी नहीं पता चला कि वो बनाना के जो छिलके थे ना वो कृष्णा को खिला रहे थे, और बनाना के अंदर वाला खाने वाला जो पार्ट होता है ना वो फेंकते जा रहे थे। और कृष्णा वो बनाना के छिलके बहुत अच्छे से, बहुत प्रेम से खा रहे थे। बनाने के छिलके खा रहे थे। क्यों? क्योंकि विदुर उनको कैसे ऑफर कर रहे थे, वो प्रेम से ऑफर कर रहे थे। और दुर्योधन के इतने सारे आइटम्स छोड़ दिए कृष्णा ने। क्यों? क्योंकि कृष्णा को प्रेम से ऑफर नहीं किया था दुर्योधन ने, है ना। तो हमें भी कृष्णा को ऑफरिंग करनी चाहिए तो प्रेम से करनी चाहिए, है ना, अच्छे से ऑफर करना चाहिए। ठीक है, तो अभी हम आज यहाँ पे एंड करते हैं। करें एंड? हरे कृष्ण माता जी। हरे हाँ कृष्ण हाँ। माता जी। माता जी प्रेम से कैसे ऑफर करना चाहिए? प्रेम से कैसे ऑफर करना चाहिए, मतलब जब भी हम कृष्णा के लिए भोग ऑफरिंग बनाते हैं या कृष्णा को कुछ ऑफर करते हैं तो हमको ऐसा सोचना चाहिए कि ये कृष्णा खाएंगे, है ना। ऐसे नहीं एकदम जल्दी जल्दी अरे बनाना है बस कृष्णा को ऑफर करना है, ऐसा सोच के नहीं करना चाहिए। एकदम प्रेम से बनाना चाहिए कि कृष्णा खाएंगे, है ना। कृष्णा कौन है? कृष्णा सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड है ना। कृष्णा हमसे कितना प्रेम करते हैं, हम सबसे कृष्णा कितना प्रेम करते हैं, तो हमें भी कृष्णा से उतना प्रेम करना चाहिए ना। और जब भी हम कृष्णा के लिए कुछ भी बनाए बहुत प्रेम से बनाना चाहिए, बहुत प्रेम से कृष्णा को ऑफर करना चाहिए कि हम ये कृष्णा को दे रहे हैं ना, कृष्णा इसको लेंगे। श्रीमती राधारानी से हमें प्रे करना चाहिए। हमने राधारानी वाली क्लास में सुना था ना कि हमको राधारानी से प्रे करना चाहिए, है ना। तो हमको कुछ भी बनाने से पहले माता जी मैं आपको कुछ दिखाऊं? हाँ, हमको कुछ भी बनाने से पहले राधारानी से प्रे करना चाहिए और बहुत अच्छे से कृष्णा को ऑफर करना चाहिए। ठीक है, अभी हरे किसको कृष्ण क्या माता दिखाना जी। है? हरे कृष्ण माता जी। माता जी देखिए। अरे माता जी कैसे पता चलेगा कि कृष्णा भगवान कृष्ण ने खा लिया? तो आप जब कृष्णा के सामने ऑफरिंग करेंगे ना तो कृष्णा को टाइम देना चाहिए। जब भी आप भोग ऑफरिंग करते हैं ना तो कृष्णा को आपको टाइम देना चाहिए, माता 15 जी को मिनट। कवर करके रखना चाहिए ताकि वो हाँ, मंदिर को बंद रखना चाहिए ताकि कृष्णा खा ले, है ना। और जब आप 15-20 मिनट बाद 15-20 मिनट्स के बाद जब वो आप ऑफरिंग उठाओगे ना, कृष्णा का भोग उठाओगे, तब तक कृष्णा खा लेंगे, है ना। माता जी कृष्णा मैं खा दिखाऊं लेंगे। आपको? हरे कृष्ण माता जी। मैंने इस्कॉन मंदिर में एक भगवान का सेवा करने के लिए मैंने हाथ से लड्डू बनाया था। इस्कॉन में पूरा मैंने 15 बनाया था और 6 लोग मिलके तो 923 लड्डू। हरी बोल, वेरी गुड। हाँ माता जी मैं आपको दिखाऊं? माता जी अभी जो आपने स्टोरी बनाई वैसी एक और स्टोरी है जिसमें जब भगवान श्री कृष्ण विदुर के घर गए थे तो विदुर उनको ज्यादा कुछ महंगा प्रसादम नहीं दे पाए थे, पनीर वगैरह, केवल उन्होंने भिंडी की सब्जी और रोटी लाए थे उनके लिए। तो उन्होंने जैसे माता ही जी मैं आपको दिखाऊं? और कुछ फ्रूट्स रखे तो उन्होंने जैसे ही एप्पल का एक छोटा सा पीस उठाया तो वो लड्डू बन गया। ऐसी भी एक स्टोरी है। हाँ, माता कृष्णा जी मैं माता आपको जी कुछ दिखाऊं? दिखा रहे हैं। बहुत अच्छा बना है कृष्णा माता जी, वेरी गुड। माता जी हम्म हरे कृष्णा माता जी। तो ये जो भी आप आर्ट एंड क्राफ्ट्स वगैरह बनाते हैं तो वो आप मेरे को पर्सनली या फिर ग्रुप पे सेंड कर सकते हैं। हाँ, आप ये जो भी आर्ट एंड क्राफ्ट बनाते हैं ना, ये ग्रुप पे इसका फोटो लेकर के आप भेज सकते हैं ताकि बाकी लोगों को भी इंस्पिरेशन मिले आप लोगों को देख के। माता जी। माता जी माता जी मैं अपने टैब पे फोटो नहीं खींच पाती क्योंकि पीछे के कवर में फिर कुछ दिख नहीं पाता। मम्मा के फोन से आप फोटो क्लिक करके और फिर वो फॉरवर्ड कर दिया करो, ठीक है। माता जी। हाँ, माता जी मैंने भी एक ड्राइंग बनाई है। री बोल। आप इसका फोटो, सब लोग इसका फोटो खींच के ग्रुप पे भेजेंगे, जो भी आपने बनाया है ना कृष्णा के लिए वो फोटो खींच के आप माता जी भेजेंगे, मैंने ठीक भी है। एक कालिया दमन की इमेज बनाई थी, वो एक स्केच बनाया था। और भी कुछ हरी दिखाना है? बोल, हरी बोल माता जी। माता जी हरी मैंने बोल।
नेकलेसेस अपने हाथ से बनाए हैं युगल जोड़ी के लिए। हरी हरी बोल, बहुत अच्छा माता बनाया जी, आपने। ये एक माता जी आपको और भी सबसे कुछ छोटे दिखाना लड्डू है? गोपाल जी के लिए बनाया है ये वाला। हरी बोल, बहुत अच्छा बनाया है रूहानी का माता जी। माता जी और एक आपको ये दिखाऊं नेकलेस एक और बनाए हैं। चीज? बहुत अच्छा मैं बनाया एक और है। चीज दिखाना चाहती हूँ। हाँ माता जी। और माता जी एक ये भी है। हरे कृष्ण माता जी। हरे मैंने भी कृष्ण। माता जी मैंने भी बनाया है। माता जी एक ये भी बनाया है मैंने। हम्म माता जी प्रत्युष मैंने प्रभु भी जी ने भी बनाया बहुत है। अच्छी ड्राइंग बनाई है। हरी बोल। माता जी, माता जी ऐसे शौर्य बहुत सारे प्रभु ड्राइंग जी, मैंने बनाई है। शौर्य माता जी, माता जी ये शौर्य देखिए। माता जी, आप एक बार फिर से दिखाएंगे अपनी ड्राइंग? जी माता जी। हरी बोल, बहुत अच्छी बनाई है आपने, बहुत अच्छी। सब माता जी बच्चों ने मैंने बहुत ये अच्छी। ये आपको वाला नेकलेस दिखाऊं भी मैं? बनाया है। हरे कृष्णा, आप सबने बहुत सुंदर सुंदर पेंटिंग्स बनाई है और आर्ट एंड क्राफ्ट बनाया है। हरी बोल। माता बहुत जी अच्छे मैं बनाए। और आपको आज कुछ सब फोटोज भेजेंगे, ठीक है? मैं देखूंगी सबके फोटोज। सब भेजेंगे माता याद जी से मैं ग्रुप पे। आपको जी जी माता माता जी। माता जी देखिए। माता जी ये भी बनाया है मैंने। माता जी बहुत मैंने अच्छा बहुत सारा बनाया। बनाया है। माता जी ये 2 जोड़ियां हैं और ये 3 जोड़ियां हैं। हम्म माता जी प्रियंका त्रिपाठी माता जी के पे बहुत अच्छे जगन्नाथ जी बनाए हैं। स्पॉटलाइट। बहुत अच्छे माता जगन्नाथ जी जी बनाए हैं। देखिए। नहीं बोल। माता जी देखिए। आपने बनाए? आपने बनाए? वेरी गुड। हरी हरी बोल, बहुत अच्छा बनाया है। माता जी आपको मैं एक और दिखाऊंगी। ठीक है, आप सब मुझे दिखा, और इस सब के फोटोज आप मुझे भेजना, ठीक है? आज सब ग्रुप पे फोटोज माता जी खींचेंगे और अपने अपने क्राफ्ट के फोटोज भेजेंगे। माता जी देखिए। हाँ, बहुत अच्छा बनाया है सबने। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। माता जी जी। वाह, हरी बोल। आप सब लोग बहुत अच्छे क्राफ्ट बना रहे हैं कृष्णा के प्लेजर के लिए। माता और जी कृष्णा बहुत खुश होंगे आपके सारे एफर्ट्स से। आप सब लोग बहुत अच्छे से, बहुत प्रेम से कृष्णा के लिए सारे क्राफ्ट बना रहे हैं ना, तो कृष्णा बहुत ये खुश वाली होंगे। आज बनाई है बाकी की कल बनाई थी। हरी बोल, वेरी गुड। सब बच्चों ने बहुत अच्छा बनाया है। और सब फोटोज खींच के भेजेंगे मुझे, ठीक है? फिर मैं भी देखूंगी और बाकी सब लोग भी देखेंगे, ठीक है? तो हम अभी क्लास एंड करते हैं। हम लोग फिर कल मिलेंगे इसी टाइम। और कल नरसिंह आरती प्रिपेयर कर लेंगे सब, जिसको भी मैंने बोला था ना वो अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, ठीक है? और माता जी नरसिम्हा चतुर्दशी तक सब अच्छे से नरसिम्हा आरती प्रिपेयर कर लेंगे। माता जी आपको एक और चीज दिखाऊं? आप फोटोज खींच के भेज देना, मैं सबके फोटोज देखूंगी, ठीक है? जी माता जी। हरे माता जी कुछ भी बनाया हो उसको भेज सकते हैं, कुछ भी बनाया हो। हाँ, आपने जो कृष्णा के लिए बनाया है, कृष्णा की ड्राइंग्स बनाई है, या कृष्णा के लिए कुछ भी ऑफरिंग बनाई है ना, उसका फोटो आप खींच के ग्रुप पे भेज सकते हैं, ठीक है? माता जी और भी कुछ बनाया हो तो भेज सकते हैं। ठीक है, तो अभी क्लास एंड करें फिर हम। जी माता कृष्णा। जी हरी हरे बोल। तो ग्रुप पे माता जी एडमिन ही मैसेज सेंड कर सकते हैं, तो आप मेरे को पर्सनली भी सेंड कर सकते हैं अगर आप ग्रुप पे नहीं भेज पा रहे हो तो। हाँ, आप मंजू माता जी को पर्सनली सेंड कर सकते हैं, फिर माता जी मुझे भेजेगी और हम सब लोग भी देखेंगे आपके क्राफ्ट। हरी बोल जी। हरे जी कृष्णा कैसे माता जी। भेजेंगे? हरे कृष्णा। माता जी मेरा मन नहीं करता कि क्लास एंड हो। कल फिर से आप ज्वाइन कर लेना, ठीक है? कल वापस स्टार्ट हो जाएगी क्लास 7 बजे। माता जी आपको पर्सनली कैसे भेज सकते हैं? क्या? माता जी हम आपको पर्सनली कैसे भेज सकते हैं? आप मंजू माता जी ग्रुप में है ना, आप उनको भेज दीजिएगा, माता जी मुझे सेंड कर देंगे। मंजू माता जी आप मुझे सेंड कर देना सब बच्चों के, ठीक है? मैं सबके देखूंगी क्राफ्ट, ओके माता जी। माता जी ठीक है? हम एंड करें? क्या मतलब? एंड हरे करने में कृष्णा सब लोग हरे कृष्णा महामंत्र बोलते हैं ना? चलिए सब जी हरे कृष्णा माता जी। महामंत्र यस बोलेंगे। माता जी।
यस माता जी। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे है ना कृष्णा प्रभुपाद? माता